और ये बताया है कि देश में जो माहौल बिगड़ा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। कि मामला हल होने वाला नहीं है। ऐसे तो कोई भी जुर्म करके माफ़ी मांग लेगा, तो जुर्म करके माफ़ी मांग लेना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि ये कि माफ़ी मांगने से ये ज़रूर हो सकता है कि देश में जो माहौल तनावपूर्ण है और जो माहौल में जो गर्मी है वो कुछ कम हो जाए, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मैसेज जाना चाहिए कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। नुपुर शर्मा का बयान, उसके बाद हिंसा भड़कना, उसके बाद कन्हैया लाल की हत्या होना और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है नुपुर शर्मा को लेकर, इसके बाद कई सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जो कन्हैया लाल का जो आरोपी है कन्हैया लाल के, उनका सीधा कनेक्शन बीजेपी से भी बताया जा रहा है, तो जिसके बाद से काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है, सवाल मेरा हुक्मरानों से भी है, सवाल मेरा पुलिस प्रशासन पर भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, अगर तभी उस अपराध पर लगाम लगाई होती तो आज कन्हैया लाल जिंदा होता। इसी मुद्दे पर जमाते इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी इंजीनियर सलीम साहब ने क्या कुछ कहा है वो ज़रा सुनिए। और इसी नुपुर शर्मा के मामले से जो जिन्होंने बात को सामने लाया, ज़ुबैर अहमद, उनकी गिरफ़्तारी हुई। तो ये गिरफ़्तारियाँ और जिन लोगों ने जुलूस निकाले और प्रोटेस्ट किए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई और उनके घरों को भी, कई लोगों के घरों को बुलडोज़ किया गया। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं देश में इन दिनों में, ये हम समझते हैं कि इस देश के जमहूरी और लोकतांत्रिक वातावरण को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया मीडिया के खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ, किस तरीके से आप देखते हैं, मुस्लिम समाज किस तरीके से देखता है इस एक्शन को? सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया है और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की स्थिति में नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, रिमार्क्स दिए हैं और ये बताया है कि देश में जो माहौल बिगड़ा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है ये सवाल किया है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये भी की है कि नुपुर शर्मा ने जिस तरह से देश में आग लगाई है, उसको तुरंत आकर के टीवी पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देंगे आप लोग? नहीं, देखिए, माफ़ी मांगना न मांगना ये उनका मसला है, लेकिन बहरहाल माफ़ी मांगेंगी वो, तो ये है कि मामला कुछ नरम ज़रूर होगा, लेकिन मामला उससे पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि उनकी गिरफ़्तारी न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तब तक मामला हल होने वाला नहीं है। ऐसे तो कोई भी जुर्म करके माफ़ी मांग लेगा, तो जुर्म करके माफ़ी मांग लेना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि ये कि माफ़ी मांगने से ये ज़रूर हो सकता है कि देश में जो माहौल तनावपूर्ण है और जो माहौल में जो गर्मी है वो कुछ कम हो जाए, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मैसेज जाना चाहिए कि जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट के ज़माने में जब उन पर कूड़ा फेंकती थी कुड़िया, जब वो बीमार हो गई तो उन पर उनका तीमारदारी करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, वो भी तो एक बात है ना। उनको देख करके आप लोग ऐसा नहीं कर सकते चलो भाई ठीक है उन्होंने माफ़ी मांग ली, पहली बात थी। नहीं, देखिए, वो तो खुद थे ना, माफ़ी मांगने का अधिकार जुर्म की माफ़ी नहीं है ना। माफ़ी का मतलब क्या है कि जो जुर्म हुआ है, किसी का कत्ल हो गया, आप कोई माफ़ी मांग ले तो उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, या तो इसी तरह की बात है। आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और एक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो जाहिर है कि एक देश का कानून है और कानून मौजूद है, उस कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ माफ़ी से मसला नहीं। रिपोर्ट छपी है जो बीजेपी से कनेक्शन बताया जा रहा है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और उदयपुर में जो घटना किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? आपका क्या होगा जवाब? देखिए, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उनका संबंध किसी संगठन से या किसी पार्टी से हो सकता है। बहरहाल ये जांच का विषय है और अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसके मुताबिक तो जो जुर्म हुआ है, जो अपराध हुआ है, वो बहुत ही बारबरिक है, वहशी है और इसकी किसी भी समाज में इस तरह की घटना को नहीं होना चाहिए। हम सब के लिए शर्मनाक है और कानून हाथ में लेने का ये जो रुझान है ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जो मौलाना नफरत फैला रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, ये नारा कहाँ से आया? क्या इस्लाम में इसकी जगह है? देखिए, जो भी इस तरह की बातें हैं, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले करें या दूसरे धर्मों के मानने वाले करें, दूसरों के कत्लेआम का ऐलान करें, भड़काएं लोगों को, या ये कि जुलूस में
हथियार लेकर निकलें, तलवारें लेकर निकलें और धार्मिक स्थल और इबादत गाहों के सामने जाकर वहाँ पर शरारत करें। ये तमाम चीज़ें कानून व्यवस्था की चीज़ें हैं और सरकार और कानून व्यवस्था जो कायम करने वाली जो एजेंसियां हैं, पुलिस और प्रशासन, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम लोगों को रोका जाना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के, किसी मज़हब के हों। सर, महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, विधायक को अपने पाले में लेकर, वही हाल बिहार में भी देखा गया। आरजेडी ने 4 विधायक अपने खेमे में ला करके, लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और बिहार में ऐसा हुआ, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो सरकार बाकायदा बगावत हुई है वहाँ, और एक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को एक तरह से बगावत पर उभारा गया और सब जान रहे हैं ये किसने किया, कौन कर रहा है, और पैसे के बूते पर हुआ और रिसोर्ट्स में उनको रखा गया। और ये पूरी, तो ये मैं समझता हूँ हमारे देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है। और दल बदलना, एक दल से दूसरे दल में जाना पैसे और लालच या डर की वजह से, ये बहुत ही गलत है और समाज इसको अच्छी निगाह से नहीं देखता। मगर ये जो सरकारें, चुनी हुई सरकारों को गिराने का, तोड़ने का, डराने का, ख़रीदने का ये जो चलन चल पड़ा है राजनीति में, ये इस देश के लिए, देश की राजनीति के लिए बहुत ही चिंताजनक है। टीवी पर जो दिन रात हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है, उस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ लगाम लगेगा या फिर मौलाना जो जाते हैं उन पर कुछ कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, टीवी पर मौलाना तो बेचारे बहुत कम जाते हैं, मौलाना के अलावा दूसरे लोग भी जाते हैं। आप भी जाते हैं? और मैं भी जाता हूँ जब ज़रूरत होती है। अच्छा। मैं तो ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन जाते वही मतलब आगे भड़काते लोग। देखिए, आप सिर्फ मौलाना की बात करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। सबसे ज़्यादा भड़काने का काम टीवी एंकर्स कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भड़काने का काम जो है वो टीवी चैनल को बाकायदा डायरेक्शंस दिए जाते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे चैनल्स के ख़िलाफ़ भी और ऐसे एंकर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने भी ये मुतालबा किया है कि ऐसे टीवी चैनल और ऐसे एंकर्स जो भावनाओं को भड़काते हैं डिबेट्स के माध्यम से, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि एजेंडा चलाते हैं, तो फिर ऐसे बॉयकॉट क्यों नहीं करते? देखिए, बॉयकॉट भी एक चीज़ हो सकती है, मगर मीडिया जो मौजूद है उसमें जाना, अपनी बात कहना, ये तो एक अच्छा पहलू है। लेकिन वहाँ पर आपके खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है तो फिर क्यों जाना? हाँ, नहीं, आप ये देख, आप तो, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। आप जहाँ जाना चाहें जाइए, जहाँ न जाना चाहें न जाइए। जो अच्छा चैनल है या जिस पर आपकी बात सुनी जाती है वहाँ ज़रूर जाइए, लेकिन आप सबको एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। सारे चैनल एक जैसे नहीं हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका कैसे बाइकआउट करेंगे? नहीं, जो चैनल में उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, तो ठीक है। सर, आखिरी सवाल, महाराष्ट्र का 2 जगह का नाम बदलना, शहरों का नाम बदलने को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शिवसेना ने जाते जाते ये 2 शहरों का नाम बदला, उसमें 3 पार्टी शामिल भी है। देखिए, ये नाम बदलने के पीछे जो जहनियत और मानसिकता है, ये वही मानसिकता है कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक तरह से अपीज़ करना चाहते हैं, उनको पोलराइज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो हम अपने एजेंडे से नहीं हटे हैं, हम भी हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा जमात इस्लामी हिंद हालांकि इस सरकार को गिराने और तोड़ने के अमल को बहुत सख्ती से मजम्मत करती है, लेकिन ये जो काम उन्होंने किया है जाते जाते, इसकी भी हम मुखालिफत करते हैं और ये उन्होंने गलत किया है। आखिरी सवाल, केरला के महामहिम राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो दिन रात मोर्चा खोले हुए हैं आप लोगों के खिलाफ कि मदरसे में कट्टरता की तालीम दी जाती है, सल्तनत से जुदा पढ़ाया जाता है। उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, हम ऐसे लोगों के बारे में कमेंट करना भी हम ज़रूरी नहीं समझते। वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लोग क्या आप भाग रहे हैं? चुप्पी का मतलब होता है, खामोशी का मतलब होता है। हम कीचड़ के करीब नहीं जाना चाहते ना। जो लोग कीचड़ उछालना चाहते हैं, जिनका एजेंडा यही है, ठीक है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे होंगे। कौन उनको पसंद कर रहा है, कौन जा रहा है? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वो भी एक मुस्लिम है और लाइव टीवी पर आ करके बड़े बड़े चैनलों पर वो इस तरह की बात करते, तो कहीं ना कहीं दूसरी जो कम्युनिटी को ये लगे कि वाकई दुनिया देख रही है, मुसलमान भी देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है। तभी तो दंगा लग रहा है ना कि मुस्लिम कट्टर हो गए हैं, कट्टरता की तालीम दी जाती है, लोग देख रहे हैं, मदरसों को बंद किया। लोग ये भी जा रहे हैं, ये भी तो जानते हैं कि वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, वो ये भी जानते हैं लोग। तो आपने सुना जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, उसके बाद सभी यही चाहते हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए।
लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद से काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कन्हैया लाल की हत्या होना, दूसरी तरफ अमरावती में भी हत्या होना, जिसके बाद सवाल पर सवाल खड़े ही होते जा रहे हैं और सीधा निशाना जो साधा जा रहा है वो बीजेपी पर ही साधा जा रहा है। क्या जो टीवी चैनल पर बैठे लोग एजेंडा चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या उन पर लगाम लगेगी? ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। फिलहाल नुपुर शर्मा को लेकर जो भी अपडेट होगी हम आप दर्शकों से ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।